हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैडम चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर 3 जिसमें हम चैप्टर कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पिछली 2 क्लासेस आपके लिए यूजफुल रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल जब हमने क्लास पढ़ी थी तो हमने एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा था। कि इनके एक तो कॉमन फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि कौन से कॉमन फॉर्मूले की मदद से हम एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर किस तरीके के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। तो कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये कहा था पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें कि n बराबर 5 और 4 के लिए या 6 के लिए कहा था शायद कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस हमको बनाने थे। n बराबर 5 को ले लेते हैं और चेक करते हैं कि आपने जो बनाया वो ठीक है या नहीं। n बराबर 5 लेते हैं, एल्केन बनाते हैं। फॉर्मूला CnH2n+2, C5 हो गया और H हो गया 5 2 10 और 2 12। नाम की जब हम बात करते हैं तो नाम पेंट लिखेंगे 5 के लिए और एल्केन है इसलिए एन लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। अब अगर एल्कीन बनाना है इसी से CnH2n, ये हो जाएगा C5H10 और नाम इसका हो जाएगा पेंटेन की जगह पेंटीन। इसके बाद हम बात करते हैं एल्काइन की जिसके अंदर पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला ये था, ये हो जाएगा C5 और H हो जाएगा 5 2 10, 10 - 2 दैट इज H8। नाम हो जाएगा पेंटाइन। तो आई होप आप लोगों ने ठीक ही बनाया होगा। तो यहां तक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे और ये हमने पढ़ लिया था कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। एथीन का स्ट्रक्चर भी हमने शायद बनाकर देखा था। चलिए आगे चलते हैं। तो अब जब हम ये जैसे हमने बनाया C5H12, अभी हमने लिखा फॉर्मूला किसके लिए, पेंटेन के लिए, कि C5H12 हमने लिखा तो 1 2 3 4 और ये 5 तो हो गए कार्बन। अब H12 है, 4 वैलेंस से हमें कार्बन की कंप्लीट करनी है, 1 2 3। अब हम काउंट कर लेते हैं कि क्या हमने स्ट्रक्चर सही बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कार्बन हमारे पास 5 है, यानी कि C5H12 हमने बना दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये देखिए कार्बन की एक चेन है, चेन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कल हमने पढ़ा था कैटेनेशन यानी श्रृंखलन का गुण, कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं लंबे चेन लाइक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड बना है ये कार्बन के चेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये चेन के साथ साथ रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यानी कि उनके अंदर ये जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं ये एक लंबी चेन ना बनाकर एक क्लोज्ड रिंग जो है वो बनाते हैं। इसका जो एक एग्जांपल है वो मैं आपको देती हूँ। इसका एग्जांपल नोट कीजिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर का। एक तो है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जिसका फॉर्मूला होता है C6H12। C6H12 यानी कि कार्बन के 6 जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए C6H12 अगर हम एल्केन बनाते हैं C6 और H कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 2 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना है H12, यानी कि सिंपल एल्केन तो नहीं बनेगा। अब जब हम साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे तो देखिए हमने बना दिया 6 कार्बन हो गए आपस में। और अब इनके साथ हमको जोड़ने पड़ेंगे हाइड्रोजन।
हर कार्बन की दो दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हर कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन हमें जोड़ने हैं 4 12, तो देखिए 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 ये जुड़ गए हाइड्रोजन। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी ये 2 हाइड्रोजन, और ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, जिसके अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका नंबर भी 6 है, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो कितने हैं, 12 हैं। ये देखिए 6 तो हो गए कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब अगर हम सीधा स्ट्रक्चर बनाते हेक्सेन का तो हमें कार्बन चाहिए थे 14, लेकिन उस कंडीशन में साइक्लोहेक्सेन बनना पॉसिबल नहीं था। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए हमें कार्बन के चेन लाइक स्ट्रक्चर की जगह रिंग लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अगला जो स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर का, उसको नोट कीजिए। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब हम बात करते हैं अगला रिंग स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है बेंजीन। चलिए बेंजीन को बनाते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। अब C6 के लिए H14 चाहिए, यहाँ पर C के साथ हाइड्रोजन केवल कितने हैं, 6 हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें करना ही पड़ता है ये तो हमारे पास हो गए 6 कार्बन। अब इनके साथ हमें जोड़ने हैं हाइड्रोजन, कितने, 6। तो करना ये होता है ये देखिए 3 जो कार्बन है ये आपस में, ये 6 जो कार्बन है ये आपस में किससे जुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड से। देखिए ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी डबल बॉन्ड से, और ये दोनों भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखिए इनकी कितनी कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, सभी की 1 2 और 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इस कार्बन की भी 1 2 और 3, इसकी भी 2 और 1 3, 2 1 3, 2 1 3 और 2 1 3, यानी कि हर कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो अब एक एक वैलेंसी और कंप्लीट करनी है, 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन से, हमें पता है। तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, और जो कि हमें लग रहा था कि C6 के साथ तो H14 होने चाहिए, H6 कैसे हो गए, लेकिन हम बना सकते हैं कि स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। ठीक है, तो ये हो गए कार्बन के चेन लाइक स्ट्रक्चर के स्थान पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं कौन कौन से पाए जाते हैं उनको नोट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स इन्हें हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक समूह। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलो। पहला इसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ये जुड़ जाते हैं। और इसके लिए जैसे ये है तो सफिक्स लगा दिया जाता है क्लोरो, ये है तो लगा दिया जाता है ब्रोम। ठीक है, सेकंड नंबर की जब हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर का जो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल। इसके लिए OH और सफिक्स जो लगाया जाएगा, सफिक्स यानी प्रत्यय यानी नाम के बाद में सफिक्स जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा ऑल, यानी कि जो भी नाम होगा उसके लास्ट में ऑल जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा,
उसका नाम हम लिख देंगे ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट लिखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आता है CHO, और इसके लिए जो नाम है उसके लास्ट में लगा दिया जाता है एल। नाम के लास्ट में एल लगा दिया जाता है। जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेनेल लगा दिया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट कीटोन। कीटोन के लिए लिखा जाता है, और इसका अंदर जो नाम है उसके लास्ट में ओन लगा दिया जाता है। अगला जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए जो सफिक्स लगाया जाता है वो होता है ओइक एसिड। जैसे कि हम पेंटेन की बात करें, पेंटेन में एक क्लोरीन जोड़ दिया तो वो हो गया क्लोरोपेंटेन, एक ब्रोमीन जोड़ दिया तो ब्रोमोपेंटेन, OH जोड़ दिया तो पेंटेनॉल हो जाएगा। ये CHO ग्रुप जोड़ दिया तो पेंटेनेल हो जाएगा। कीटोन ग्रुप जोड़ दिया तो पेंटेनॉन हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ दिया तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। ये तो बात हो गई इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और होमोलोगस सीरीज के बारे में नोट करते हैं। समजातीय या सजातीय दोनों में से एक नाम है इसका। श्रेणी से या होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। अब देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है कि होमोलोगस सीरीज में ध्यान रखा जाता है कि एक ही ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं, या तो एल्केन्स की या एल्कीन्स की या एल्काइंस की, उनके क्रमोत्तर सदस्यों के बारे में पढ़ा जाता है। क्रमोत्तर मतलब एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव जो कॉन्जिक्यूटिव जो इनके अंदर कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी की जाती है। देखिए किस तरीके से की जाती है कि मैं n इक्वल्स टू 2 ले लेती हूं और n इक्वल्स टू 3 ले लेती हूं। पहले एल्केन्स की बात की जाती है। एल्केन की बात कर लेते हैं। n बराबर मैंने 2 लिया है तो ये हो गया C2 और H हो गया CnH2n+2 होता है, तो C2 ले लिया मैंने, यहाँ 2 2 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। N3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा C3 और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, और ले लेते हैं एक n इक्वल्स टू 4 तो ये हो जाएगा C4 और H कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 10। अब हमें क्या करना है, इनके बीच के डिफरेंस को नोट आउट करना है। किस तरीके से करना है, देखिए कि इन दोनों के बीच में किस किस चीज का अंतर है। देखिए कि यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 3, यानी कि एक तो कार्बन ज्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 6 और यहाँ कितने हैं 8, यानी कि कितने हाइड्रोजन का अंतर है 2 का, इतना ही अंतर है। अब इनके अंदर देखते हैं कि कार्बन कितने हैं 4 और 3, यानी कि 1 कार्बन का डिफरेंस है, हाइड्रोजन में भी 2 का डिफरेंस है। क्लियर, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर या हर क्रमागत सदस्य के अंदर पहले वाले से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा हैं। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि ये कंडीशन केवल एल्केन्स के लिए ही हो, है ना। एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो एक बार एल्कीन्स का एग्जांपल और देख लेते हैं। एल्कीन के अंदर और देख लेते हैं। n बराबर हम 2 ले लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला वही है हमारा CnH2n, ठीक है। n बराबर 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा C2H 2 2 जा 4, C3H 6 हो जाएगा और C4H 8 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n के हिसाब से इसका नाम हो गया एथीन,
प्रोपेन और ब्यूटीन, एल्केन बन गई तीनों। अब इनके अंदर भी हम इनके कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर वेट को या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को स्टडी करते हैं। यहाँ कार्बन एक ज्यादा और हाइड्रोजन दो ज्यादा, इन दोनों के बीच की स्टडी करते हैं। यहाँ भी कार्बन एक ज्यादा और यहाँ पर हाइड्रोजन दो ज्यादा। यानी कि हमने ये देखा कि चाहे एल्केन सीरीज हो चाहे एल्कीन हो, और अगर हम एल्काइन में भी देखें तो एल्काइन में भी यही कंडीशन है कि चाहे एल्केन्स हो चाहे एल्कीन्स हो और चाहे एल्काइंस हो, इनके सभी क्रमागत सदस्यों के अंदर यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें CH2 का अंतर पाया जाता है। और यहां अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो देखिए, जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 जो कि हमें पता है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 यानी कि 14। तो हम ये कह सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स के अंदर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो CH2 का और मॉलिक्यूलर मास के अंदर 14 का अंतर पाया जाता है, और इन मेंबर्स से मिलकर ही क्या बनती है, होमोलोगस सीरीज बनती है। ये आप लोग नोट कर लें, फिर इसके बारे में हम लिखते हैं। चलिए, तो अब होमोलोगस सीरीज को नोट करते हैं। पहले सजातीय श्रेणी को लिखते हैं। सजातीय श्रेणी, तो हमने क्या नोट किया, देखिए कि सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों में, क्रमागत जो भी हमने एग्जांपल्स लिए वो क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का और अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट में 14 का अंतर पाया जाता है। In a homologous series, all consecutive members have a difference of CH2 in molecular formula and difference of 14, 12 plus 2 याद रहेगा आपको, 14 in molecular weight। क्लियर है कि होमोलोगस सीरीज के सभी क्रमागत सदस्यों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का और मॉलिक्यूलर वेट में 12 plus 2 यानी कि 14 का अंतर पाया जाता है। एक एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, तो वहां एग्जाम में यही कि अगर लिखा हुआ आ जाता है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो हमें याद ही नहीं आता कि होमोलोगस सीरीज जो है ये जुड़ी हुई है किस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन से जुड़ी हुई है। तो ये बात हो गई हमारे कार्बन वाले चैप्टर में होमोलोगस सीरीज की। अब हम जो अभी हमने पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, एक बार उसका और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं।
टेम्परेचर की बात करते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन यानी जिसके अंदर कार्बन है कितने, 3, ठीक है। तो प्रोपेन जब हम बना रहे हैं यानी कि C3 और H कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 2 8 हो जाएंगे, ठीक। अब हमने यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसको जब हम बना रहे हैं 1 2 और 3, ये जुड़ गए हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7। अब ये 8वां जोड़ देते तब तो बन जाता प्रोपेन, लेकिन अब यहां पर हम जोड़ रहे हैं इसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स को। अब देखिए यहां पर अगर हम क्लोरीन को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या था, प्रोपेन, लेकिन हमने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। और अभी हमने नेक्स्ट लास्ट पेज पे पढ़ा कि Cl को जोड़ देते हैं तो सफिक्स लगाते हैं क्या, क्लोरो। तो अब इसका नाम प्रोपेन ना होकर क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन, और इसका नाम हम लिख देंगे क्लोरो प्रोपेन। एक और सफिक्स था इसमें साथ में हेलो में, ब्रोमो। देखिए अब यहां हमें क्या जोड़ना है, इसके साथ ब्रोमीन को जोड़ देना है। तो यहां Cl की जगह अगर Br हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, और इस तरह इनका जो नाम है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक हमने लिखा था OH जोड़ा था, OH के लिए देखिए ये कार्बन हो गए 3, यहां हमने जोड़ दिए एज इट इज रहेगा, बाकी तो केवल जो सफिक्स हम लगा रहे हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा। और यहां हमने जोड़ दिया OH। OH क्या है यहाँ पर, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेड पेन से लिख देते हैं। अब ये प्रोपेन था और हमने अभी पढ़ा कि OH जब जोड़ते हैं तो सफिक्स लगाते हैं ऑल। अब प्रोपेन की जगह ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इस तरह जब इनका नाम लिखते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो भी इनके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम लिख दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई इनकी। इसके बाद एक और जोड़ते हैं अब अपन, ये हो गए 3। अब और आगे चलते हैं। CHO अगर जुड़ जाता है, एज इट इज था ये, CHO जुड़ जाता है। अब इसका नाम प्रोपेन की जगह क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है ये, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। प्रोपेनेल इसका नाम हो जाएगा। इसके अलावा और हमें जोड़ना था इसके साथ कीटोन। तो देखिए कीटोन जब जोड़ना है हमें तो C डबल बॉन्ड वो ग्रुप था, और यहां पर हम हाइड्रोजन को ही रहने देंगे। और अब इसका जो हम नाम लिखेंगे, ऑन लगाना था तो प्रोपेन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। एक और था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो प्रोपेन इसका नाम था, तो इसको हम लिख देंगे प्रोपेनोइक एसिड, और इस तरह हम इनके नामों को लिख देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इनके साथ नोमेनक्लेचर इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो अब यहां तक आकर हमने ये देखा इस चैप्टर में कि कार्बन से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स हमने पढ़ लिए, साथ ही साथ इन हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ लिया। हाइड्रोकार्बन्स इन द सेंस कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो हमने जो एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले कल पढ़े, तो आपने नोट किया कि फॉर्मूले में के अंदर CnH2n या +2 -2 हम लिख रहे हैं, तो केवल क्या क्या आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब वो कंपाउंड्स जो किस किस से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन और
कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो अब आज के चैप्टर में, आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने क्या पढ़ा? पहली बात तो हमने ये पढ़े कि रिंग लाइक और जो स्ट्रक्चर होते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होते हैं। रिंग लाइक और चेन लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। साइक्लोहेक्सेन हमने पढ़ा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा क्या क्या उनके लिए ये हम टर्म्स को यूज में लेते हैं, किस तरह उनके नाम लिखे जाते हैं, ये हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बाद में ये जो हमारी सीरीज थी इनके बारे में पढ़ लिया। कौन सी? होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ लिया। उनके मेंबर्स किस तरह लिखे जाते हैं ये हमने पढ़ लिया। उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 14 का फॉर्मूले में CH2 का अंतर पाया जाता है और मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 14 का अंतर पाया जाता है। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल सहित ये देख लिया कि इनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा है जो कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कल वाला जो चैप्टर है इसमें हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की होती है। आई होप क्लासेस आपके लिए यूजफुल हो रही होंगी और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। बेस्ट ऑफ लक।